अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एडीपी वालों के लिए लेक्चर नंबर 26 और इसमें आज हमने एक्सरसाइज जो है वो 11.3 करनी है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की इसमें आपस में क्या रिलेशन होती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूँ कि कोई भी पॉइंट जब आप ग्राफ पे लेते हैं पी एक्स वाई की फॉर्म में, तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म होता है। एक्स वाई के बजाय अगर पॉइंट को आर और थीटा की फॉर्म में लिया जाए तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट पॉइंट कहेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जो रिलेशन है वो ये है, एक्स इक्वल्स टू आर कास थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और इसमें आर किसके बराबर होता है? इसमें आर होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट, और थीटा होता है टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब इसमें ये देखें, अगर पॉइंट हमने ग्राफ पे लिया हुआ है पी एक्स वाई, और जो आर है वो ओरिजिन से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस बनता है उसको कहेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट, और थीटा जो है वो लिया जाता है टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये इनकी रिलेशन है। और इसके साथ अब हम एक्सरसाइज 11.3 पे आ जाते हैं। और 11.3 के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं करने वाले, जो इजी हैं वो मैंने छोड़ दिए हैं, जो समझाने वाले थे वो किए हैं। फाइंड दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट व्हेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। यानी पहला क्वेश्चन ये है कि आपको पॉइंट पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यह है पी 2√π/4। ये पोलर फॉर्म है, इसलिए आप लिखेंगे पी आर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू है 2 और थीटा की वैल्यू है π/4। रिलेशन जो होती है एक्स और वाई की आर और थीटा के साथ, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स की रिलेशन ये होती है एक्स इक्वल्स टू आर कास थीटा। अब इसमें आर और थीटा की वैल्यू जब पुट की तो एक्स का रिज़ल्ट आ गया 1। इसी तरह से वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इसमें भी जब आप एक्स और वाई की इसमें आर और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वाई का रिज़ल्ट आ जाएगा 1। इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है 1 1। बिल्कुल इसी तरह से इसका बी पार्ट लें। पी आर थीटा की फॉर्म में जो दिया हुआ है P1, यानी इसका मतलब है आर की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू 0 है। और पी एक्स वाई यानी कार्टेशियन फॉर्म में आपने फाइंड आउट करना है, और रिलेशन होती है एक्स इक्वल्स टू आर कास थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इसमें मैंने वैल्यूज़ आर और थीटा की पुट की गए। कास थीटा 1 होता है, साइन थीटा 0 होता है। इस तरह से अल्टीमेटली सॉल्व करें तो एक्स इक्वल्स टू 1, वाई इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट बनता है पी एक्स वाई 1 0। ये कार्टेशियन फॉर्म में है। नेक्स्ट आप देखेंगे डी पार्ट मैंने किया, सी और सेंटर वाले इजी हैं। पी आर थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2 × 3 रूट और 2π/3, यानी आर की वैल्यू है 2 × 3 रूट और थीटा की वैल्यू है 2π/3। कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट को आपने फाइंड आउट करना है। रिलेशन होती है एक्स इक्वल्स टू आर कास थीटा, इसमें आर और थीटा की वैल्यूज़ पुट करें तो आप कास 2π/3 जो होता है इसका रिजल्ट होता है -1/2। जब आप आर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे -3 रूट बचेगा। इसी तरीके से अब आप वाई की वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, और इसमें आर और थीटा की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसमें याद रखेंगे साइन 2π/3 की वैल्यू होती है 3√/2। जब कैंसिल करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रूट और 3 रूट मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएंगे। इस तरह से पॉइंट बनेगा पी एक्स वाई, यानी पोलर जो पी एक्स वाई मीन्स कार्टेशियन फॉर्म में इस पॉइंट की वैल्यू होगी -3√3। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि पोलर फॉर्म में आपने पॉइंट को फाइंड आउट करना है, और जबकि कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट आपको गिवन होगा, यानी पी एक्स वाई इक्वल्स टू 1 1 ये दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 1 है। आपने आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और आर की रिलेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट। जब आप इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करते हैं 2 रूट हो जाता है। थीटा की वैल्यू होती है टेजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स, और जब वाई और एक्स की वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं 1/1 टेजेंट इनवर्स 1 जो है π/4 यानी 45 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये पॉइंट हमारे पास जो बन जाएगा उसकी वैल्यू बनेगी यहाँ पर 2 रूट एंड π/4। तो आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लें। मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिखा शायद था, वो कट गया प्रिंट लेते हुए, या अगर नहीं लिखा तब भी
तो आप लिखेंगे पी आर थीटा इक्वल्स टू पी 2 रूट कामा π/4। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 7 नंबर का सी पार्ट। इसमें भी कार्टेशियन फॉर्म में जो वैल्यूज़ दी हैं, x इक्वल टू 3 रूट y इक्वल टू -1, और तो इसको सॉल्व करें तो r की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4 का रूट बनता है जो 2 है, और टेजेंट इन्वर्स y/x की वैल्यू -1/3 रूट टेजेंट इन्वर्स जब देंगे तो ये -30 डिग्री बनता है, और ये -π/6 होता है। लेकिन उन्होंने थीटा की वैल्यू जो है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव होती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू बनेगी 5π/6 यानी पाई -π/6 5π/6, और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू बनेगी 2π -π/6। यानी अगर सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो पाई में से थीटा को माइनस किया जाता है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करनी हो तो 2π में से इसको माइनस किया जाता है। इस तरह से ये 2 पॉइंट्स बनेंगे इस कार्टेशियन पॉइंट के रिलेटेड, 2 पोलर फॉर्म में पॉइंट्स बनेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट मैंने किया, 7 के बाकी इसी तरह से हैं। डी में ये है कि आपको ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है और आपने पोलर फॉर्म में फाइंड करना है, और इसमें आप देखेंगे कि आर की वैल्यू आती है 13 और थीटा की वैल्यू बनती है टेजेंट इनवर्स -12/5। तो आप इसको कैलकुलेटर से यूज़ कर लें, नहीं तो ऐसे तरह लिख दें, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, बाकी जो सेंटर में है वो मैंने इजी हैं, वो छोड़ दी हैं इस तरह के। 27 नंबर में थोड़ा सा मज़ीद कंसेप्ट है, उसमें यह है कि रिलेशन ऑफ पोलर एंड कार्टेशियन जो पॉइंट्स हैं वो ये होती है, x इक्वल्स टू आर कास थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, r इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थीटा इक्वल टेजेंट इनवर्स y/x। इस रिलेशन को यूज़ करना है आपने, और गिवन पोलर इक्वेशंस दी होंगी, आप उसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। पोलर इक्वेशन दी है, इक्वेशन मतलब ये हुआ कि r कास थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, इसको आपने कार्टेशियन फॉर्म में, यानी आपको जो इक्वेशन दी है वो r और थीटा की फॉर्म में दी हुई है, आपने उसको कन्वर्ट करना है x की फॉर्म में और y की फॉर्म में। तो रिलेशन ये होती है x इक्वल्स टू आर कास थीटा, और ऊपर दिया हुआ आर कास थीटा इक्वल्स टू 2, इसका मतलब ये x इक्वल्स टू 2। तो ये x इक्वल्स टू 2 हमने गिवन इक्वेशन जो थी उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया है। बिल्कुल सिंपल ऐसे ही हैं ये क्वेश्चन सारे। अगला क्वेश्चन है आर साइन थीटा इक्वल्स टू -1, लेकिन y इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है, इसका मतलब y इक्वल्स टू -1, ये कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट इक्वेशन है आर साइन थीटा इक्वल टू 0, लेकिन y इक्वल्स टू आर साइन थीटा यानी y इक्वल्स टू 0 कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है r इक्वल्स टू 4 कोसेकेंट थीटा, तो r की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 4 कोसेकेंट थीटा, ये काज नहीं है, अभी कोसेकेंट है, 4 कोसेकेंट थीटा, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने 11.3 एक्सरसाइज की है। स्टूडेंट्स जो आप काम कर रहे हैं ना उसी को आप फिलहाल तैयार करते रहें, और जब पॉसिबल है यानी अगस्त के एंड तक कॉलेज जो हैं वो ऑन हो जाएं, और उस वक्त मज़ीद जो कोई डिफ़िकल्टीज रह जाएंगी वो हम उधर क्लास में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इस तरह करेंगे, जो काम हम कर रहे हैं उसको आप तैयार करते चले जाएँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।